हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। धन आवेश का क्या तात्पर्य होता है और ऋण आवेश का क्या तात्पर्य होता है, आज इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। धन आवेश धनावेश मतलब धन आवेश का जो तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। ऋणावेश का जो अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। धनावेश का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। कि बच्चों आपको पता होगा परमाणु अर्थात तत्व 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दो तत्व मतलब दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या है? नाभिक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इनकी चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें गति करते रहते हैं। अर्थात नाभिकीय बल के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर अधिकता होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस परमाणु पर धन आवेश आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ गया उस परमाणु पे ऋण आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से धनावेश का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ऋणावेश का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। देखिए, आवेश बराबर एक फार्मूला होता है। आवेश बराबर होता है N इंटू ई होता है। N क्या है? देखिए यहां पर प्लस और माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लस और माइनस। ई क्या है? जहां ई आवेश की सबसे छोटी इकाई है, आवेश की सबसे छोटी इकाई है। जहां ई क्या है? आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। जिसका मान कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। अर्थात किसी भी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने का मुख्य कार्य किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर कहता है N कमी है, तो Q का मान पॉजिटिव। Q का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। N अधिक तो Q का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आवेश का मतलब हो गया, आवेश बराबर होता है प्लस माइनस N इंटू ई। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या है? आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब आवेश इतना हो गया। आवेश एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, IMP क्वेश्चन है। एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन क्या है? एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू, फार्मूला होता है, इसी फार्मूला का आप Q बराबर यानी E
लिख सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस का अर्थ है, यहाँ देखिए ना तो प्लस दिया ना तो माइनस दिया। आपसे सीधे सीधे पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी एक कूलम्ब आवेश पैदा करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए Q का मान कितना दिया है। देखिए क्वेश्चन लगाने का 3 तरीका, मतलब 3 पॉइंट इसमें याद रखना। क्या दिया है ये नोट करना है। दिया क्या है, हमको आवेश दिया है, कितना दिया है, 1 कूलम्ब दिया है। और क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। 2 चीजें क्लियर। पहला क्या दिया है और क्या पूछा है। तीसरा जो दिया है और जो पूछा है उसमें रिलेशन क्या है। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन लगाइए दुनिया में, कोई भी सॉल्व करिए क्वेश्चन, उसमें पहले चीज जरूर ध्यान रखिए, क्या दिया है, क्या पूछा है, और जो दिया है और जो पूछा उसमें क्या रिलेशन है। ये पा गए तो क्वेश्चन लगाने से आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। याद रखिएगा इस बात को। तो इन दोनों में हमको पता है रिलेशन क्या है, Q बराबर होता है n E। आपसे पूछा क्या है, n का मान पूछा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E। Q का मान कितना है, यहाँ से लगा देते हैं। Q का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1। और E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी कूलम्ब, ये भी कूलम्ब, ऊपर जाएगा 1/1.6 × 10⁻+19 कूलम्ब, इसको 19 हो जाएगा। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, 1 अंक पे दशमलव है, ऊपर कुछ नहीं है, दशमलव नहीं है। तो कई लोग कहते हैं 10 से गुणा करो, हम जो बताते हैं उसको ध्यान सुनिए। अगर नीचे दशमलव है, जितने अंक पीछे से उतना पीछे ऊपर 0 दे दो। क्या बोला, जितना पीछे से जितने अंक पे दशमलव होगा उतना ऊपर 0 दे दो। यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव है तो 1 0 दे दो, और नीचे दशमलव गायब कर दो। गुणे 10⁻+19, 2 5 10, 2 8 16, 5/8 गुणे 10⁻+19। इसको हल करेंगे 0.625 गुणे 10⁻+19 क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन अभी भी सुंदर नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, सुंदर नहीं दिख रहा है। देखिए हम लोग पढ़ते थे तो गुरु जी जो BSc में क्लासेज करते थे और भी जब MSc में, तो इसमें बताया गया कि देखिए ये अच्छा है। देखो एक होता है सुंदर, एक होता है अति सुंदर। तो यहाँ पर ये सुंदर नहीं दिख रहा होगा। 0.625 × 10⁻+19 है, यहाँ 10 है, और दशमलव देखिए कि दशमलव के पहले कोई 0 है जो कि सुशोभित नहीं हो रहा है। तो ये भी आंसर आपका 1% सही है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है, क्योंकि दशमलव के पहले कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, ना कि डिजिट 0 होना चाहिए। इसलिए हम दशमलव को पीछे ले जाएंगे। जब दशमलव को पीछे ले जाएंगे तो पीछे ले जाने से क्या होता है, व्यक्ति घटता है, आपका बैक चल रहा है, मतलब आप पीछे जा रहे हैं, मतलब आपका पतन हो रहा है, घट रहे हैं। जब दशमलव को पीछे ले जाते हैं तो दशमलव को जितना पीछे ले जाएंगे उतना घटाएंगे। तो 6.25 गुणे 19 में से घटा दीजिए 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। क्या करने के लिए, 1 कूलम्ब आवेश पैदा करने के लिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मान लीजिए अगर यहीं पर प्लस कूलम्ब बोलता, +1 कूलम्ब बोलता, क्या बोलता, +1 कूलम्ब बोलता, तब हम ये कहते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन मतलब 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से हम निकाल लेते हैं। अगर किसी पदार्थ से 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर जो आवेश पैदा होगा +1 कूलम्ब होगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस दिया रहता, क्या दिया रहता, माइनस दिया रहता, तब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मतलब 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ पर कहीं से ले आते हैं, इतने क्या करते, ले आते, तब जाकर उस पर नेगेटिव पैदा होता है। तो माइनस मतलब अधिकता, कहीं से आ रहा है, प्लस मतलब जा रहा है, पॉजिटिव मतलब लॉस कर देना, नेगेटिव मतलब अटैक कर लेना। इस प्रकार से आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। कोई भी फार्मूला है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए या आवेश निकालने के लिए, आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और 100% करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।